अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है लॉकडाउन स्किन केयर, यानी कि लॉकडाउन में आप अपनी जिल्द की देखभाल किस तरह कर सकते हैं। We all seem to be experiencing more problems with our skin than before. If you're struggling with your skin during the coronavirus outbreak, you are not alone. अगर आप अपनी स्किन की किसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं और कोरोना वायरस में वो ज़्यादा हो रही है, तो आप अकेले नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्किन की कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। The most common skin condition that is flaring up during the lockdown is acne. यानी कि जो एक्नी है वो सबसे ज़्यादा फ्लेयर अप कर रही है इस लॉकडाउन के पीरियड में। There are combination of factors acting here, जिसमें सबसे पहले आ जाती है डाइट। डाइट में ऑयली, फ्राइड, प्रोसेस्ड, शुगरी फूड एंड डेयरी फ्लेयर अप द एक्नी। अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ें खा रही हैं तो आपकी एक्नी फ्लेयर अप हो सकती है। Snacking more on sugary, refined or processed foods can also contribute to breakouts. Basically, all the white stuff जो हम खाते हैं, for example, white pasta, white rice, potatoes and white bread. I must say you should keep the social distance from your fridge as well. जो दूसरी बड़ी वजह है एक्नी के फ्लेयर अप होने की वो है स्ट्रेस। That's because the hormones generated by being stressed, यानी कि जब हम स्ट्रेस में चले जाते हैं तो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इंक्रीज ऑयलीनेस करते हैं। And this oil mixing with the dead skin cells that leads to pore blockage and acne flare up. Some of us are quite stressed about being in lockdown, and we know that stress increases the potential for breaking out. Stress by kids and spouse lockdown. There is financially economic stress, and this leads to acne flare and picking acne. We are away from our daily routine and we are away from gyms and parks. ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो स्ट्रेस की तरफ लेके जाते हैं और स्ट्रेस जो है वो एक्नी फ्लेयर अप की तरफ लेके जाती है। The third important factor that is contributing to acne flare up is being indoor away from sunlight. क्योंकि हम सनलाइट से दूर हैं तो एक्नी फ्लेयर अप होती है। नॉर्मली ये होता है कि जो विजिबल रेज होती हैं सनलाइट में, जो विजिबल रेज होती हैं, मैं यूवीबी और यूवीए की बात नहीं कर रही हूँ, वो रेडिएशंस जो हैं वो इनविजिबल होती हैं, यानी कि वो नज़र नहीं आती। जो विजिबल लाइट होती है जिसमें ब्लू और रेड लाइट बेसिकली आ जाती है, जो एक्नी को ट्रीट भी करती है। क्लिनिक्स में अक्सर ब्लू और रेड लाइट की थेरेपी हम देते हैं एक्नी वाले पेशेंट्स को। तो ये विजिबल लाइट जब नहीं मिल रही है आपकी स्किन को तो एक्नी फ्लेयर अप होती है। अब मैं बात करूंगी ओकेजनल एक्नी के बारे में। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सर्केडियन रिदम हमारा डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो उन लोगों को भी एक्नी होती है जिनको पहले कभी नहीं हुई या कभी कभार होती है किसी फैक्टर की वजह से। सो दिस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर कि आपका एक्नी फ्लेयर अप हो रहा है। सर्केडियन रिदम ये होता है कि जब सनराइज होता है तो उसके साथ आपको उठना चाहिए, अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं वो करने चाहिए और सनसेट के साथ जो है वो आपको स्लीप लेनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन हमारा जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब है, विच लीड्स टू इरेगुलर सर्केडियन रिदम, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में जो हार्मोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड इट लीड्स टू द स्ट्रेस एज वेल। तो सर्केडियन रिदम वैसे भी आपकी जो सेबेशियस ग्लैंड्स की जो प्रोडक्शन है ऑयल की वो ज़्यादा कर देता है, प्लस स्ट्रेस भी कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से एक्ने फ्लेयर हो सकती है। I'm giving you a couple of hints. You can do it at home and can decrease your acne flare up. घर पे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। सबसे पहले आपकी डाइट आ जाती है। आप चॉकलेट्स अवॉइड करें, आइसक्रीम, फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं उनको अपनी डाइट से निकाल दें। फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश का इस्तेमाल करें, एग लें और लीन प्रोटीन लें।
फिर जो स्ट्रेस का फैक्टर है, जिन चीज़ों से आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है वो अपनी लाइफ से निकाल दें। अपनी डेली की रूटीन में स्ट्रेस फैक्टर्स को आप कम करें। कोशिश करें कि वो काम करें कि जिनसे आपकी स्ट्रेस लेवल कम होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने से उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। हल्की फुल्की घर में वॉक करें, योगा करें, स्ट्रेचेस करें, जो है वो लाइट वेट लिफ्टिंग करें, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, पेंटिंग करें, कोई अपना एक हॉबी निकाल लें वो करें, और फैमिली के साथ मिलकर आप डॉक्यूमेंट्री देखें, बच्चों को टाइम दें। तो इस तरीके से आप अपना जो है वो स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। सनलाइट जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग की सनलाइट जो है वो मैं ज़रूर कहूँगी कि वो आप वो लें। वो इम्पॉर्टेंट होती है स्किन के लिए भी, और जो है एक्ने की फ्लेयर अप को कम करती है। जो पीक आवर्स हैं, जैसे कि 10 to 4 जो दिन का टाइम होता है, या 11 to 5 आप कह लें, वो पीक आवर्स होते हैं। उसमें आप सन ब्लॉक लगाना मत भूलिएगा, और मॉर्निंग और इवनिंग की रेज वो ज़रूर लें। हल्की फुल्की अपनी विंडोज़ ओपन करें ताकि जो सनलाइट है वो आए, और इसके जो एक्ने की फ्लेयर अप है वो उससे कम हो सकता है। ओकेजनल एक्ने की जैसे मैंने बात की थी कि अगर हम अपनी सर्केडियन रिदम को ठीक कर लें, यानी कि हम अपने नॉर्मल स्लीपिंग हैबिट्स बनाएं, तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो आप घर पे कर सकते हैं वो ये है कि फेस वॉशेस आप ऐसे यूज़ करें जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी एसिड मौजूद हो और सैलिसाइलिक एसिड मौजूद हो। ये दो एसिड्स जो हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और न्यूट्रोजेना का ऑयल फ्री एक्ने वॉश 2% सैलिसाइलिक एसिड, ये आप यूज़ करें स्किन ट्वाइस अ डे फॉर एक्ने प्रोन स्किन, और सेंसिटिव स्किन के लिए वंस अ डे आप यूज़ कर सकते हैं। These acids has a unique ability to be able to enter the pore and break up the oil and debris inside. जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो है रेटिनॉल और रेटिनॉइड। It decreases all the causes of acne, जिसमें increased oil production, inflammation, increased proliferation, और जो इसका बैक्टीरिया होता है एक्ने का, पी एक्नी, वो भी कम करने में इसको हेल्प करता है। और जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें मैं ऑर्डिनरी रेकमेंड करूँगी, और एनवायरन, आप ये दोनों प्रोडक्ट्स अच्छी फॉर्मुलेशन के साथ आते हैं। रात के वक्त ये सीरम्स यूज़ कर सकते हैं, और सुबह के वक्त आप ये वॉश कर सकते हैं। और इसमें जो मैं एक बात कहूँगी वो ये है कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और ट्राइंग टू प्रेग्नेंट, तो फिर आप ये रेटिनॉल और रेटिनॉइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सैलिसाइलिक एसिड इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव टू रेटिनॉल्स। इसके अलावा रेटिनल्डिहाइड आता है, विच इज़ ऑल्सो विटामिन ए डेरिवेटिव। वो उसकी फॉर्मुलेशन जो है वो आपके लिए स्किन के लिए बहुत अच्छी है। उसमें आपके पास यूज़ कर सकते हैं एवेनिका फिजियोलिफ्ट और मेडिकेट क्रिस्टल रेटिनल, ये आप यूज़ कर सकते हैं रात के टाइम पे। इसके अलावा आप एडापेलिन यूज़ कर सकते हैं रात के टाइम पे। AHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये सब वो एसिड्स हैं जो आप स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक्सफोलिएशन का भी काम करते हैं। ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, और एक्ने के फ्लेयर अप को रोकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँगी एजेलिक एसिड के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द माय फेवरेट एसिड। और ये जो है ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेव करने के लिए, यूज़ करने के लिए बहुत सेफ़ है। और जो है वो मॉर्निंग में और नाइट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं वेरी इजीली, एंड इट इज़ रियली नाइस एसिड टू बी यूज ऑन द स्किन। और अगर इन सब चीज़ों को आपने ट्राई कर लिया है और आपकी स्किन फिर भी जो है वो फ्लेयर अप हो रही है, तो आप माइक्रोडर्मेब्रेशन कर सकते हैं। इट एक्सफोलिएट्स द स्किन एंड रिड्यूसेस एक्ने, ब्लैक हेड्स एंड मिलिया। और जो आप केमिकल पील्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एट होम, या फिर आप क्लिनिक में जाके केमिकल पील्स यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो जो एट होम फार्मूलाज हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। और केमिकल पील्स जो हैं ये भी काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रही हैं। बाय डिक्रीजिंग सीबम प्रोटेक्शन एंड बाय इंक्रीजिंग एक्सफोलिएशन, इनका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है एक्ने कंट्रोल करने में। In spite of following all these measures, if your acne is out of control, then you must consult your dermatologist. अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आपकी एक्ने अगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, then you must consult your dermatologist. I have talked about oily skin in my another video. You can get rich information regarding oily skin and acne. The link is in the description box. You can also follow me on Instagram
and Facebook by Skin Doctor for You. And don't forget to like and subscribe my video, and please share it with your family and friend. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, like and share with your family and friends. For more informative videos, keep watching Skin Doctor for You.